आज कुशाल बोकारो केंद्र बोकारो राम मंदिर 19193 में हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, फाउंडर अटल कलाम ड्रीम लैब, और ये इसमें हमारे धनबाद से तारा पाठक जी आई हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं, बहुत काम की हैं। कई महिलाएं, 200-300 महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। अब बहुत तरह का एक्टिविटीज़ इनको नोएडा या इस सब में है, और ये इच्छुक हैं, डेडिकेटेड हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, जिससे कि हर एक को रोज़गार मिल सके, महिलाओं को, और कुछ नया क्रिएटिव हो सके जो नॉर्मल हो रहा है उससे अलग। हमारे प्रत्युष जी हैं जो पूना से आए हैं, और ये पूना के हमारे इनके भाई पीयूष हैं। हमारा लड़का भी हिमांशु वगैरह है। वहाँ एक बिल्डर है जो बहुत बड़ा ये है और बहुत साधारण से रहते हैं, वो सीखने लायक है डॉक्टर कलाम। इसीलिए हम लोग जो अपना नाम रखे हैं डॉक्टर अटल कलाम ड्रीम लैब, है ना। तो कलाम साहब के साइंटिफिक इनोवेटिव माइंड को, डेडिकेशन को, ऑनेस्टी को, और अटल कलाम के कैरेक्टर सबके साथ सबके बिगाड़ने वाले को, तो ये इतनी कमी हो गई थी, उसी को और लोग कर रहे हैं देश में। कुछ ही लोग हैं, तो उन्हीं के साथ हम लोग मिल करके एक उसी के रूप में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका भी बहुत इंटरेस्ट है जी। और ये हम आपको बता दें, ये लैब जो कहलाता है स्टेम कहलाता है। स्टेम लैब कहलाता है पहले। तो स्टेम मतलब हुआ साइंस, स्टेम साइंस, STEM साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, मैथ हुआ। तो साइंस जितने भी चीज हैं हम लोगों के, उसी को ना पकड़ करके नया नया इनोवेटिव होता है। तो उस साइंस को जब बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका टेक्नोलॉजी क्या होगा। जैसे 3D प्रिंटर बताते हैं, है ना। तो 3D प्रिंटर में क्या है कि पहले हम लोग फ्लैक्स बनाते थे, तो उसमें ये जो फ्लैक्स बोर्ड होता है डबल 2D कहलाता है, बाएं दाएं, है ना। जब 3D बनाते हैं तो क्या हुआ, ये 3D कलर, 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो 3 डायमेंशन ही सब कुछ है बना हुआ, कैमरा जो भी है, तो उसी के 3D प्रिंटर कहलाता है। तो ये जितने वर्कशॉप हैं इंजीनियरिंग तक के लिए, लड़कों के वर्कशॉप ट्रेनिंग के लिए, ये 3D प्रिंटर, ये मशीन काम देता है। जो भी जैसे हम लोग बनाए यहाँ का, इसी तरह का इसको अगर ये ऐसा बनाना है, इसको कवर बनाना है, किसी का उसका कवर बनाना है, उसका डिज़ाइन बनाता है कंप्यूटर से, और उसको मेमोरी में डाल देते हैं, तो ये अपना चलते रहता है। तो साइंस क्या हुआ, जो कि ये फिलामेंट जो है PVC का, ये टेम्परेचर पर पिघल जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो वह टेम्परेचर इसमें इसको आ जाता है, इसमें बोर्ड में भी, इसमें भी। ये जब आता है तो वो अपना बहुत पतला धागा सा, जैसे हम लोग बनाते हैं इस तरह का, ये धागा से टाइप का बना है, मान लीजिए धागा हुआ ना, ये पिघल करके धागा होता गया, तो इसे ये बन गया, है ना। उसी तरह से ये 3D प्रिंटर कहलाता है, उसी से फिर शेप ले लेता है डिजाइन से, तो ये कहलाता है 3D। ये बेसिक हुआ। अब तो सुनती होंगी कि आप मकान बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है इसका 3D प्रिंटर का, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत लेटेस्ट एंड एडवांस है, और इसका उपयोग इसी का, जब इसका टेक्निक समझ लेगा लड़का, है ना, इसमें क्या क्या है, कैसे है, क्या है, तो उसके बाद इसी का ना अपग्रेडेशन होता जाएगा, जैसे मोबाइल में होता है। तो ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, हाँ, इसे बनवाते हैं। उसी में ये है, ये इसके साथ हाथ वाला है, ये बहुत ईजी है। यही चीज़ है 3D, इसी में डाल करके ये जो बनाया है, ये इसी से बनाया है ना। तो 3D प्रिंटर आप बच्चे लोग बना सकते हैं। तो इससे ट्रेनिंग हो जाती है उसकी, और वो कंसेप्ट आ जाता है कि किसमें साइंस को कैसे इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में चेंज किया। ये मेन है, ये रोबोटिक। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सबसे बड़ा अभी हो गया वर्ल्ड में, इंडिया में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, सबसे इसका मेन जो चीज़ होता है सेंसर होता है। आपका ये हो, क्या कहते हैं, फ्रिज हो, कहीं भी कुछ भी चीज़ आप देख लीजिए, जहाँ कोई भी चीज़ पहुँच गया और तुरंत अलार्म बज गया या चेंज कर गया, तो कैसे होता है, सेंसर से होता है। ये हुआ मैकेनिकल, साइकिल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं। स्कूटर है तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हो। उसी में अगर सेंसर लगा दिया जाए, जब हम जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी आगे आ गया तो स्टॉप हो जाए, तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कैसे होगा, सेंसर से होगा, सेंस करेगा और वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको कंडक्ट करेगा, रुको, है ना, बिना हैंडल किए हुए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। जो हम कर सकते थे वो आर्टिफिशियल कर रहे हैं, वो किसके द्वारा हो रहा है, सेंसर के द्वारा, है ना।
तो चेंज जो आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक में, तो उसमें मेन हुआ मैकेनिकल है ही, उसके बाद इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, और उसके बाद उसको सेंसर होना चाहिए। 3 चीज़ तो हो गया। अब है कि कब क्या होना चाहिए, कौन सा कलर है जो रुक जाओ, कौन सा क्या है, कौन करेगा, मैथमेटिक्स है ना। ये अगर आ जाए इतना डिस्टेंस पर हो जाए तो ये करो, यहाँ आ जाए तो ये करो, यहाँ जाए तो ये करे, तो वो कैसे करता है, कंप्यूटर डिजाइन ये करता है, कोडिंग करता है, कोडिंग, उस कोडिंग को मैथ बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए साइंस हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गया, ये कैसे मूव करेगा, कैसे करेगा, टेक्नोलॉजी हो गया, इसका ये गर्म होगा, इसके बाद इसको बनाएंगे, ये टेक्नोलॉजी होगी। अब उसका इंजीनियरिंग कैसे होगा, यहाँ रखेंगे वायर वाला टेबल, यहाँ रखेंगे पैड, यहाँ रखेंगे, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैथ, है ना। अब मैथमेटिक्स हुआ कि उसका जो कोडिंग है, सिस्टम कौन सी पहले करोगे, क्या करोगे, कितना करोगे, उसमें मेम्बर में डाल देते हैं, स्टेप हो गया साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथ। अब उसी का उपयोग करते हुए ये जैसे अवॉइडेंस है, ये बहुत सारी आजकल पॉपुलर हो गया है फेसबुक सब पर। मान लीजिए इसको ऑन कर करके हम लोग ये करके रख देंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ये सेंसर है ना। तो सेंसर देख लेगा, और जो उसमें कोडिंग किया हुआ है, ये तुम आगे जाओ, अगर तुमको जैसा इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसमें, अगर तुमको रोड क्लियर लगता है तो यू मूव, अगर ऑब्स्टेकल लगता है तो लेफ्ट घूमो, हाँ लेफ्ट घूमो, अगर इधर है तो राइट घूमो, है ना, ऐसा है तो अलार्म करो, जैसा जो एडवांस आप उसमें दीजिएगा कोडिंग या ये रहेगा सेंसर, वैसा आपका काम करेगा। तो कहीं भी जाएगा, अब वहाँ नीचे है, यहाँ बैठे हुए हैं, उस रूम में कौन है, तो चला जाएगा उस रूम में, यहाँ से कंट्रोल कीजिए, वहाँ देख लीजिए कौन है, आपको पिक्चर भी दे देगा। तो ये अवॉइडेंस बोलता है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। ये इसी तरह का करीब 15-20 तो हमारे यहाँ है बना हुआ, नहीं बहुत सुंदर है ना। तो ये चीज जो है अभी इसका जो सर्किट आज के दिन के लिए जो जरूरत है युवाओं के लिए, यही कैरियर है, यही कैरियर और हर एक बिट्स ऑफ लाइफ मैंने बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी इज देयर इन एवरी फील्ड। आप घर में कुछ भी कीजिएगा, जैसे पहले बल्ब जलाते थे, हाँ अब है जो कि हम लोग ये बाहर में बल्ब है उसमें, और वो जानते ही हर जगह कॉमन हो गया है, जैसे आप निकलिए तो लाइट आ जाएगा, जहाँ चले जाइए ऑफ, तो कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का भी कंजर्वेशन हो गया। और जैसे बाथरूम है, उठते हैं हम पूरा, है ना, उठे जो ही उठे तो जल गए, फिर बाथरूम जब तक गए तब तक ये लाइट चला, फिर आए फिर ऑफ हो गया। दरवाजा है, बड़े बड़े मॉल में शीशा का दरवाजा है, पैर रखते हैं तो खुल जाता है। क्या टेक्निक है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे सर्किट बनेगा, वो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, है ना। तो जो मान लीजिए इस लेवल का प्रोटोटाइप कराता है, तो ये अगर बन गया सर्किट, इसी सर्किट को ना ऊंचा बनाएगा तो हायर पावर दीजिएगा, है ना। जैसे मोबाइल है तो सर्किट तो वही है, जो रिसीव करेगा उसको ये करेगा, कैलकुलेट करेगा, तब आपको एक रिजल्ट है, है ना। तो ये है ड्रोन जो है, यही है मेरा 4 ड्रोन है, जो हम लोग ट्रेनिंग 3-4 जगह दे चुके हैं। ये है, इसका GPS का लगता है, पोजिशनिंग हो जाता है उससे, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, है वो ड्रोन है। तो 4 ड्रोन है। तो ये ड्रोन अभी हम लोग फ्लाइंग बच्चों के लड़के को दिखाते हैं, ये करें। अब ये सेबुल जो आप करे ना, ये बनाया आता था पहले, जो आप ड्रोन देखती होंगी उसका कवर आता था, नजदीक है ना, ये कवर आता था, लेकिन नीचे क्या कैसा बनता है सर्किट उसका, फ्लाइट कंट्रोल है ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ESC है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है, पॉपुलर है, यही होता है जो बोले मोटर BLDC कहलाता है ना, जो बाहर से आता है, हाँ ब्रशलेस DC मोटर, है ना। तो ये सब है आर्म से, मान लीजिए ये इसका कवर है, ये सब मान लीजिए आता था पहले, अब इंडिया में वो सब चीज़ है, ये बनने लगा है। इसका ट्रेनिंग कितना दिन लगता है? देखिए इसमें 3-4, देखिए जैसे कंप्यूटर में करिएगा कितना दिन लगेगा, क्या जवाब दीजिएगा? कंप्यूटर पहला टाइपिंग है, बहुत फास्ट है कंप्यूटर, हाँ तो मानो जैसे पहले फास्ट ये, उसके बाद फंक्शन कहिएगा, जो क्या क्या फंक्शन है ना, उसके बाद भी जब उसमें करेक्शन ये होगा, इसमें भी तो जैसे कि बेसिक हो गया, थोड़ा बेसिक से ऊपर हो गया, हाँ डिग्री हुआ, डिप्लोमा हुआ, इस तरह का इसका 4 फेज होता है ना, फेज 4 फेज में है। जैसे इसमें मैंने 3 महीने का है और सप्ताह में 2 दिन का है ना, 2-2 घंटे का।
तो उसमें आपको वही उसका जो बेसिक चीज़ है उससे ले करके असेंबल करा करके फ्लाई कराना है ना। तो 3 महीने में उसका हर एक सप्ताह 2 दिन के कोर्स में लेकर के एक टेबल रहता है यहाँ, जैसे हम लोग ट्रेनिंग वहाँ समझने के टेबल में 4 लड़का बैठता है और 4 लड़का इसमें रोबोटिक में, और इसमें कोई ये है वो है वो है। अब इसके सारे चीज़ को असेंबल करेगा, फिर यहाँ आइडेंटिफाई करेगा, फिर इसको कोई टाइप करेगा और उसके बाद असेंबल करेगा। 3 महीना और हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 घंटा 2 घंटा है ना। तो ये हो गया उसका। अब वो जो चीज़ है वो भी वही 3 महीना में अगर वो करेगा असेंबल। अब उस पर निर्भर क्या करता है, देखिए घर में भी हो आपके सबके साथ हो, महिलाएं सब स्टिच करती थी तो किसी का हाथ बहुत अच्छा होता था जी और किसी का नहीं होता है ना। उसमें भी अनेक तरह के काम हैं, जैसे कोई टाइप करने का खाली है, आर्म खाली टाइप करना है, तो आर्म टाइप करने से क्या होगा, कोई एक आर्म टाइप। लेकिन जहाँ लड़की का काम बैंगल्स बनवाते थे बाहर भेजने के लिए, तो उसमें भी जिनका हाथ साफ होता था एकदम बढ़िया मोती जड़ देती थी, और जिसका नहीं हुआ तो जहाँ तो उसमें वही उस पर डिपेंड करता है तो कितना उसकी कब करते हैं ना। हाथ के साथ जैसे ये सब इलेक्ट्रिकल वायरिंग का होता है, ये सब यहाँ पतला यहाँ हाथ पकड़ के यहाँ होता है, तो जो सुई जिसका देखिएगा लेडीज या बच्ची सब वो तुरंत कर देगी ऐसे। और इसी में भी देखिएगा वीडियो सब में जो जिसका हाथ बढ़िया है तुरंत करती जाती है ना। तो इसका सोच आपका मतलब शुरू से ही था ड्रोन का कि इस तरह से हमें करना है? ड्रोन का मेरा 3 साल पहले है ना, 3-4 साल पहले। और इतना अच्छा लैब आप यहाँ बोकारो में ही किए? इससे भी बोकारो में रहते हैं और हम हर एक समय जो आगे आने वाला चीज रहता है उसी के पीछे हम जानकारियाँ, चूंकि एक दिन में नहीं होता है, बचपन से हम वही चीज देखते आए हैं, करते आए हैं, जो आगे आने वाला चीज है जानकारी कहीं मिले है ना। आप एक चीज में 10 ठोक कोई चीज जानकारी चाहिए। हम मान लीजिए शुरू में यंग थे तो 4 ठोक जानकारी मिली, 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, पहले करते गए नहीं, उसके बाद खुद अपना पैसा लगा करके उसको हम सीख लेते हैं। कहीं भी हम देश में गए तो कोई मंदिर जाता है, कोई हम नहीं मना ही करते हैं, हम चले जाते हैं उसके यहाँ, जो कोई देखा हुआ चीज़ है जी यहाँ पर सेंटर है तो वहाँ जा करके हम। तो यहाँ पे भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं आकर के? हाँ, यहाँ अभी 2-3 महीना से ये है, क्योंकि इसी में जैसे पटना में हम ट्रेनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में दिए फ्लाइंग का है ना, यहाँ सेंट्रल स्कूल में दिए हम लोग करीब 10 दिन का, धनबाद कॉलेज में गुरु गोविंद में दिए हम लोग। तो आप भी कहीं से इसको स्टडी किए हैं, पढ़े या कहीं से ट्रेनिंग? हम इंजीनियर है ना, मैकेनिकल इंजीनियर। ड्रोन का पार्टिकुलर ड्रोन ये सब इसलिए नहीं ड्रोन है क्योंकि जितना पार्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो बोलेगा वो तो हम जानते ही थे, मान लें। अब है कि इस पर्टिकुलर चीज में कैसे होता है उसका जानना जरूरी है। उसके लिए हम 21 में 50 दिन हैदराबाद, बेंगलोर, पूना और बॉम्बे गए लगातार। और उसमें जो उस समय जबकि देवेश झा करके सबसे बड़ा देवेश का था, जो देवेश का है वो दरभंगा का है, उससे हम मैंने ये था कर रहा था, वो जुनून वाला आदमी है, वो ड्रोन का ये किया था। तो उस ड्रोन को हम यहाँ लाने के लिए ऑफिस लाए थे। उसके बाद खुद हम गए 21 में और 50 दिन हम हैदराबाद, बम्बई इसी के लिए गए, रोबोटिक एंड ड्रोन के लिए। और सबसे DRDO मेन होता है इसका रोबोटिक का, जो सैकड़ों वो डिफेंस वाला बनाया है, तो उसके जो एक्सपर्ट हैं पाठक जी दरभंगा के हैं, वो कैटो अवार्ड है, देखिएगा डॉक्टर MK पाठक गूगल में। तो वो उनसे हम DRDO जा करके हम देखे कैसे बनता है, क्या क्या स्पेशलिटीज़ है। उसके बाद है सागर डिफेंस जो